अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की इंग्लिश की न्यू बुक का 4th चैप्टर जो कि है हज़रत अस्मा। इसके हम सारे क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट एक्सरसाइज वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन डिटेल डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 5 हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज वाले टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और स्टेटमेंट है हाउ डिड हज़रत अस्मास एक्शंस, कैसे हज़रत अस्मा के एक्शंस ड्यूरिंग द माइग्रेशन के दौरान डेमोन्स्ट्रेट मुजाहरा करते हैं हर रिसोर्सफुलनेस एंड करेज। रिसोर्सफुलनेस होता है कि एट अ पॉइंट आप किसी सिचुएशन में हैं तो क्विकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लें, उसके मुताबिक आप सोचते हुए किसी भी चीज़ का इंतज़ाम जल्दी से कर लें, तो ये होता है रिसोर्सफुलनेस। और उसके बाद करेज है, तो आपने बताना है कि कैसे हज़रत अस्मा के जो एक्शंस हैं माइग्रेशन के मौका पर कैसे वो इजहार करते हैं, मुजाहरा करते हैं उनकी रिसोर्सफुलनेस का और करेज का। फिर आपने करना क्या है, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने क्या करना है कि ये जो यूनिट है हमारा चैप्टर, उसके टेक्स्ट में से आपने मिसालें भी देनी हैं। तो देखते हैं इसका आंसर है हज़रत अस्मा शोड ग्रेट विजडम एंड ब्रेवरी ड्यूरिंग द माइग्रेशन। हज़रत अस्मा ने बड़ा ही अक्लमंदी का और ब्रेवरी बहादुरी का मुजाहरा किया माइग्रेशन के दौरान। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर द जर्नी, उन्होंने सफ़र के लिए खुराक तैयार की, खाना तैयार किया। एंड टाइड इट, और फिर इसको बांधा सेफली, बड़ी हिफाजत से, टू द कैमल के साथ। हमें पता है कि हज़रत अस्मा ने अपने बेल्ट को यूज़ करते हुए कैमल की बैक पर खाने को बांधा था। तो इस तरह सेफली उन्होंने टाई किया था कैमल की बैक पे। उसके बाद है एवरी नाइट, हर रात। माइग्रेशन के बाद ये हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी कि माइग्रेशन के दौरान जब माइग्रेशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ करने लगे थे तो उस टाइम पे उन्होंने खाना बनाया और उसको कैमल पर अपने बेल्ट से बांधा। उसके बाद दूसरी मिसाल है एवरी नाइट, हर रात। शी ब्रेवली टुक फूड टू द केव ऑफ थॉर, वो बड़ी ही हिफाजत से, बड़ी बहादुरी से खाना जो है वो गाढ़े सोर तक पहुंचाती थी। वेयर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हर फादर वर हाइडिंग, जहाँ पर उनके फादर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे हुए थे। व्हेन अबू जहल, अब तीसरी एग्जांपल है, दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी टेक्स्ट से, उसके बाद तीसरी एग्जांपल है व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हर फादर, जब अबू जहल ने पूछा उनसे उनके फादर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में। शी स्टेड स्ट्रॉन्ग, वो बड़ी ही मजबूत रही। एंड डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग, और उसको कुछ भी नहीं बताया। दिस शोड हर रिसोर्सफुलनेस एंड करेज। तो ये सब कुछ, ये जो तीन एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी हैं ये शो करती हैं आप रज़ियल्लाहु अन्हा की रिसोर्सफुलनेस और करेज को। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन द क्वालिटीज़, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, हाउ कैन द क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बी अप्लाइड, उनको लागू किया जा सकता है टू कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी होता है जो मौजूदा वक्त हो, आजकल जो हालात चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा की क्वालिटीज़, आपकी खसूसियात कैसे अमल में लाई जा सकती हैं कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में, आजकल की सूरत हाल में। ऑफ ट्रस्ट, जहाँ पे एतबार करना हो। एंड इंटेग्रिटी, या फिर जहाँ पर वक़ार का मामला आ जाए, यानी किसी की इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत हो, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना उसकी वैल्यूज़ के बेस पर। तो ये सारी खसूसियात जो हैं आजकल के दौर में, आजकल के हालात में कैसे अप्लाई की जा सकती हैं। आपने करना क्या है, उसके बाद प्रोवाइड आर रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपने हकीकी ज़िंदगी, जो ज़िंदगी प्रैक्टिकल है उसमें से एक मिसाल देनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा शोड ग्रेट ब्रेवरी, उन्होंने मुजाहरा किया बहुत ही अजीम बहादुरी का। एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी का। विच आर इम्पोर्टेंट इवन टुडे, जो आज भी बहुत अहम है। वी कैन फॉलो, हम इनको फॉलो कर सकते हैं, इनकी पैरवी कर सकते हैं। दीज क्वालिटीज़, ये जो क्वालिटीज़ हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर
ان ڈیفیکلٹ ٹائمس، جو مشکل حالات ہوں، مشکل اوقات ہوں، ان میں ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. اور یا پھر وین اٹ از نیسیسری، جب یہ ضروری ہو جائے. ٹو کیپ سم تھنگ سیکرٹ، جب کوئی راز رکھنا ضروری ہو جائے تو تب بھی ہم یہ کوالٹیز جو حضرت اسماء کی ہیں وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ کویشچن. اب تھرڈ کویشچن دیکھتے ہیں. تھرڈ کویشچن ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں. تھرڈ کویشچن ہے سمرائز. آپ نے سمرائز کرنا ہے، خلاصہ کرنا ہے. دا کی چیلنجز، جو بنیادی مشکلات تھی، چیلنجز تھے حضرت اسماء فیسڈ، انہوں نے سامنا کیا. ڈیورنگ دا مائگریشن کے دوران. اینڈ ہاؤ شی اوور کم دیم، اور پھر ان کا سامنا یعنی ان پہ قابو انہوں نے کیسے پایا، ان کا سامنا کیسے کیا اور پھر ان پر قابو کیسے پایا. تو اس طرح سے یہ تھرڈ کویشچن ہے جس میں آپ نے ان سارے چیلنجز کو سمرائز کرنا ہے. تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں. آنسر ہے حضرت اسماء فیسڈ مینی ڈیفیکلٹیز. حضرت اسماء نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا. ڈیورنگ دا مائگریشن کے دوران. شی بریولی ٹک فوڈ ٹو کیو آف تھار ایٹ نائٹ. رات کے وقت وہ بڑی ہی حفاظت سے، بڑی بہادری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کھانا لے جاتی تھی غار ثور میں. وین ابو جہل، اس کے بعد وین ابو جہل، یہ ایک ہم نے پہلے اگزامپل پڑھی کہ وہ بڑی حفاظت سے، بڑی بہادری کے ساتھ کھانا جو ہے وہ غار ثور میں لے کے جاتی تھی. اس کے بعد نیکسٹ چیلنج انہوں نے کیا فیس کیا. وین ابو جہل کویسچنڈ ہر، جب ابو جہل نے ان سے سوال کیا. شی ریمینڈ کام، تو وہ بڑی ہی کام، پرسکون رہی. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل اینی تھنگ، اور کسی چیز کا راز فاش نہیں کیا. شی آلسو کمفرٹڈ. اب دو ایگزامپلس ہم نے ادھر تک پڑھ لی. اب اس کے بعد تھرڈ ہے شی آلسو کمفرٹڈ، انہوں نے پرسکون بھی کیا. ہر بلائنڈ گرینڈ فادر، اپنے اندھے گرینڈ فادر، اپنے اندھے دادا جان کو. بائی پلیسنگ ہز ہینڈ، ان کا ہاتھ رکھوا کر. آن پیبلز، کنکریوں پر. میکنگ ہم بلیو، ان کو یقین کرواتے ہوئے. اٹ واز منی، کہ یہ جو ہے وہ دولت ہے، وہ جو جواہرات وغیرہ ہیں، منی ہے. اس دور میں منی دینار اور زیورات وغیرہ تھے، تو یہ ان کو یقین دلایا انہوں نے کہ یہ منی ہی ہے ادھر پیبلز رکھ کر. تو اس طرح شی ہینڈلڈ آل دیز چیلنجز ود کریج اینڈ وزڈم. تو اس طرح یہ سارے چیلنجز انہوں نے کریج اور وزڈم کے ساتھ ان کو ہینڈل کیا. تو یہ تھا ہمارا تھرڈ کویشچن. اس کے بعد ہم فورتھ کویشچن دیکھیں گے ایکسرسائز کا. اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے. کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، فورتھ کویشچن ایکسرسائز کا، وہ دیکھیں گے جو کہ ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ ہے ہاؤ ڈیڈ حضرت اسماء ہینڈل. حضرت اسماء نے کیسے ہینڈل کیا. دا ٹرسٹ پلیسڈ، جو ان پر یقین کیا گیا تھا. ان ہر بائی ہر فادر، ان ہر بائی ہر فادر، ان پر کیا گیا تھا. کس کی طرف سے؟ بائی ہر فادر، ان کے والد کی طرف سے، جن کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو کیسے انہوں نے ہینڈل کیا وہ ٹرسٹ جو ان کے فادر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر کیا گیا تھا. اس کے بعد ہاؤ ڈڈ ہر ایکشنز، کیسے ان کے ایکشنز انشور ثابت کیا انہوں نے اس چیز کو یقینی بنایا. دا سیفٹی اینڈ دا سکسیس آف دا مائگریشن، اس کی حفاظت، مائگریشن کی حفاظت اور اس کی کامیابی کو آپ رضی اللہ عنہا کے ایکشنز نے کیسے یقینی بنایا. تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں. حضرت اسماء ریمینڈ فیتھفل، حضرت اسماء جو تھی وہ وفادار رہیں. ٹو ٹرسٹ گیون ٹو ہر، جو ان پر یقین کیا گیا تھا. شی کیئرفلی ٹک فوڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ نائٹ، وہ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ کھانا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتی تھی. اینڈ اسٹیڈ کام وین ابو جہل کویسچنڈ ہر، اور وہ بڑی ہی پرسکون رہی جب ابو جہل نے ان سے سوال کیا. شی کیپٹ ایوری تھنگ، انہوں نے رکھا ہر چیز کو. اے کمپلیٹ سیکرٹ، ایک مکمل راز رکھا انہوں نے. وچ ہیلپڈ انشور دا سیفٹی اینڈ سکسیس آف دا مائگریشن، جس نے یقینی بنایا سیفٹی کو اور سکسیس کو مائگریشن کی. تو اس طرح آپ کے یہ سارے جو ایکشنز تھے انہوں نے مائگریشن کی
सक्सेस और सेफ्टी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का, जो कि है रिफ्लेक्ट ऑन हज़रत अस्मा सेल्फ डिसिप्लिन। आपने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, अपने गौर फिक्र करना है। रिफ्लेक्ट मतलब गौर फिक्र करना, किसी चीज़ पे आपने गौर फिक्र तदब्बुर करना है, उसकी अक्कासी करनी है। इसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट इट्स मीनिंग इज़ गौर फिक्र मीन्स आपने सोचना है कि कैसे रिफ्लेक्ट ऑन हज़रत अस्मा सेल्फ डिसिप्लिन, आपने उनका जो ज़ाती इंज़बात है, ज़ाती इंज़बात मुराद कि उनका सिचुएशन के मुताबिक अपने इमोशंस पर कंट्रोल जो था, तो आपने उसके बारे में सोचना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तैयारी के दौरान, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द माइग्रेशन, और फिर माइग्रेशन जो हुई उसके दौरान। हाउ डिड हर सेल्फ डिसिप्लिन, कैसे उनका सेल्फ डिसिप्लिन, ये ज़ाती इंज़बात जो था, कंट्रीब्यूट करता है, हिस्सा डालता है, टू हर इफ़ेक्टिव हैंडलिंग ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उनकी बड़ी ही मुअस्सर हैंडलिंग ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालात की। तो इस तरह से आपने बताना है, आपने रिफ्लेक्ट करना है उनके सेल्फ डिसिप्लिन को, जो उन्होंने किया, सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा किया प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन के दौरान, और फिर कैसे इसने हिस्सा डाला, कैसे इसने कंट्रीब्यूट किया इस सारी मुश्किल सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली हैंडल करने में। तो इसका आंसर है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत अजीम जो उनका ज़ाती इंज़बात था, ड्यूरिंग द माइग्रेशन के दौरान, शी केयरफुली डिलीवर्ड फूड, उन्होंने बड़ी ही एहतियात से फूड जो है वो डिलीवर किया, पहुंचाया उधर तक। रिमेंड काम, वो बड़ी ही पुरस्कून रही। व्हेन फेसिंग अबू जहल, जब वो अबू जहल का सामना कर रही थी। एंड मैनेज्ड एवरीथिंग, और हर चीज़ को उन्होंने मैनेज किया। एट होम विद पेशेंट, और घर पर भी उन्होंने हर चीज़ को बड़े ही आप कह लें पेशेंट, सब्र के साथ उन्होंने इसको हैंडल किया। हर डिसिप्लिन्ड नेचर, उनकी ये जो डिसिप्लिन नेचर थी, उनकी आदत, उनकी फितरत जो थी, हेल्प्ड हर, उसने उनकी मदद की, हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन वाइजली एंड ब्रेवली, तो उनकी ये जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली नेचर थी, उन्होंने उनकी हेल्प की डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वाइजली, अक्लमंदी से, एंड ब्रेवली, और बहादुरी से हैंडल करने में। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। होप दैट कि अभी 5th क्वेश्चन जो हमने किया है और इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। 6th क्वेश्चन है, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा शो रिस्पेक्ट फॉर हर सेल्फ एंड अदर्स थ्रू द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, कैसे हज़रत अस्मा जो है वो शो करती हैं, ज़ाहिर करती हैं रिस्पेक्ट, एहतराम, इज़्ज़त, फॉर हर सेल्फ, अपने लिए भी, एंड अदर्स, और दूसरों के लिए भी, थ्रू द इवेंट्स, सारे वाक़यात के ज़रिए, सारे वाक़यात में, डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, जो भी वाक़यात हमारे टेक्स्ट में, हमारे चैप्टर में हैं। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स, आपने क्या करना है, स्पेसिफिक मखसूस एग्जांपल्स देनी है, टू सपोर्ट योर एनालिसिस, आपने जो भी तज्जिया करना है उसकी आपने एग्जांपल्स भी देनी है। तो इसका आंसर देखते हैं कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा परफॉर्म्ड हर टास्क विद केयर एंड रिस्पेक्ट, हज़रत अस्मा ने क्या किया, बड़े ख्याल से और बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से अपने सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म किए। शी कामली फेस, उन्होंने बड़े ही पुरस्कून अंदाज में फ़ेस किया अबू जहल को। एंड केप्ट हर कंपोजर, और उन्होंने क्या किया, खुद को मजबूत रखना। कंपोजर का मतलब होता है खुद को मजबूत रखना। तो एंड केप्ट हर कंपोजर, तो उन्होंने क्या किया, अपना कंपोजर रखा, खुद को मजबूत रखा। शी आल्सो ईज्ड, उन्होंने क्या किया, पुरस्कून किया, आसान किया, हर ग्रैंड फादर्स वरीज, जो उनके परेशानियां थी ग्रैंडफादर की, बाय कंफर्टिंग हिम, उनको पुरस्कून करके। शी रिस्पेक्टेड द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हर, उन्होंने रिस्पेक्ट की उस ट्रस्ट की, उस यकीन की जो उन पर किया गया। एंड केप्ट एवरीथिंग सीक्रेट, और उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को एक राज रखा। दीज एक्शंस शो द रिस्पेक्ट शी हैड फॉर बोथ हर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन, जिसमें आपने क्या करना है, आपने बताना है कि कैसे हज़रत अस्मा ने अपने लिए और दूसरों के लिए इज़्ज़त व एहतराम का मुजाहरा किया, और फिर
आपने क्या करना है कि टेक्स्ट में से आपने इसकी एग्जांपल्स भी, स्पेसिफिक एग्जांपल्स देनी है अपने एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन वट वेज डिड हज़रत अस्मा, किन तरीक़ों से हज़रत अस्मा ने डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट, मुजाहरा किया रिस्पेक्ट का, फॉर हर ग्रैंड फादर, अपने दादा जान के लिए, इवन दो, जब वो, ही वॉज अ डिसबिलीवर, जब वो क्या थे, काफिर थे, एट दैट टाइम, उस वक्त पर। ये माइग्रेशन की बात हो रही है, तो उस वक्त इनके दादा जान जो थे वो काफिर थे, अभी ईमान नहीं लाए थे। उसके बाद है हाउ डिड, अब करना आपने क्या है कि आपने बताना है कि उनके लिए इन्होंने कैसे रिस्पेक्ट शो की। और बाद में क्वेश्चन के स्टेटमेंट में मज़ीद क्या है, हाउ डिड हिज रिस्पेक्ट अलाइंड विद हर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, ये कैसे जुड़ी हुई है उनकी इक़दार से और उनके अकायद से। उनके इक़दार मतलब फैमिली के जो टर्म्स होती हैं कि बड़ों का एहतराम करना है, दूसरों से शाइस्तगी से पेश आना है, इस तरह से उनके बिलीव्स, इस्लाम की जो हैं वो टीचिंग्स क्या हैं कि अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का एहतराम करें। तो इन दोनों को इन्होंने कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट किया और ये कैसे अलाइंड हैं, ठीक है। तो इसको आपने बताना है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा शोड रिस्पेक्ट, हज़रत अस्मा ने क्या किया, रिस्पेक्ट शो की, फॉर हर ग्रैंडफादर, अपने दादा जान के लिए, इवन दो ही वॉज डिसबिलीवर, जबकि वो क्या थे, वो डिसबिलीवर थे, काफिर थे। बाय कामिंग हिज वरीज, बाय कैसे करके उन्होंने उनको काम किया, पुरस्कून किया, उनकी परेशानियों को कम किया। व्हेन ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट विदर हिज सन हैड लेफ्ट मनी फॉर देम, जब वो इस बात के बारे में परेशान थे कि क्या उनके बेटे ने उनके लिए कुछ दौलत छोड़ी है या नहीं। शी लेट हिम फील पेबल्स, तो उन्होंने क्या किया, वो जो कंकड़ियाँ थी उनको फील करवाया, मेकिंग हिम बिलीव, उनको यकीन करवाया, दे वर कोइंस, के वो क्या हैं, वो सिक्के हैं, कोइंस हैं। दिस एक्ट शोज, इस अमल से जाहिर होता है, शी ऑनर्ड हर वैल्यूज़, कि उन्होंने ऑनर, इज़्ज़त की, एहतराम किया अपनी वैल्यूज़ का, एंड बिलीव्स, और अपने अकायद का, शोइंग काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट टू हर ग्रैंडफादर डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काइंडनेस यानी मेहरबानी, रिस्पेक्ट और एहतराम का मुजाहरा किया, डिस्पाइट, इसके बावजूद कि उनमें डिफरेंसेस थे, उनमें इख्तलाफात थे। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस। होप दैट आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम फटाफट से नेक्स्ट 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और ये इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। एक्सरसाइज वाले भी आप 1 से 2 बार देखेंगे, उनको बार बार प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझेंगे, तो वो भी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु माइग्रेटेड फ्राम मक्का मुकरमा टू मदीना मुनव्वरा, कौन था जो हिजरत करके गया मक्का से मदीना की तरफ, किस साल में, 622 AD, 622 AD में। उसके बाद आंसर इसका देखते हैं, इन द ईयर 622 AD द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना। तो किस किस ने हिजरत की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल वाज गिवन टू हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, कौन सा लक़ब था जो दिया गया हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को, फॉर हर सर्विस, उनकी खिदमात के लिए, ड्यूरिंग द माइग्रेशन प्रिपरेशन एंड वाई, जो भी हिजरत की प्रिपरेशन थी उसके लिए उनको कौन सा लक़ब दिया गया और क्यों दिया गया। तो हमने आंसर इसका देखना है। आंसर है, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज गिवन द टाइटल ज़ातुन नताकीन, कौन सा टाइटल था, ज़ातुन नताकीन। तो ये टाइटल था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया था। तो इसके बाद है बिकॉज, वाई का हमने आंसर करना है। तो इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज ही यूज्ड हर ओन बेल्ट, उन्होंने अपना कमरबंद यूज़ किया, टू टाई द फूड, उस खुराक को, उस खाने को बांधने के लिए, ऑन टू द कैमल्स बैक, कैमल की जो बैक थी, पुश थी, उस पर बांधने के लिए, ड्यूरिंग द माइग्रेशन प्रिपरेशन, हिजरत की तैयारियों के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा डू, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया, व्हेन अबू जहल डिमांडेड टू नो
دا ویئر اباؤٹس آف ہر فادر، جب اس نے ان کے فادر کے بارے میں اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں گئے ہیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ تو آنسر ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ریمینڈ کام، وہ بڑی پرسکون رہی، اینڈ ریپلائڈ پولائٹلی، تو انہوں نے کیا کیا؟ جواب دیا بڑی شائستگی سے، گیونگ نو ہنٹ، کسی قسم کا اس کو اشارہ نہیں دیا، اباؤٹ دا ویئر اباؤٹس آف ہر فادر کے ان کے جو فادر ہیں، ابا جان ہے، وہ کدھر گئے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، فورتھ کویشچن دیکھتے ہیں ایکسٹرا کویشچن کا۔ کویشچن ہے ہاؤ ڈیڈ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا alleviate her blind grandfather's concern about the family's wealth، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کیسے ختم کیا اپنے دادا جان کا کنسرن، ان کی فکر جو ان کی اپنے خاندان کی دولت کے بارے میں تھی؟ تو اس کا آنسر دیکھیں گے، آنسر ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا پلیسڈ پیبلس، انہوں نے کنکریاں رکھ دی، ویئر ہر فادر کیپٹ ہز منی، جہاں پر ان کے فادر جو تھے وہ منی رکھا کرتے تھے، کورڈ دم ود کلاتھ، اور اس کو کیا کیا؟ کپڑے سے ڈانپ دیا، اینڈ لیٹ ہر گرینڈ فادر فیل دیم، اور پھر کیا کیا؟ اپنے گرینڈ فادر کو ان کو فیل کرنے دیا، میکنگ ہم بلیو، ان کو یقین دلایا، دے اسٹل ہیڈ ویلتھ، کہ ان کے پاس ابھی بھی دولت ہے، دس ایزڈ ہز کنسرن، اس طرح سے ان کی جو فکر تھی وہ کم ہوئی۔ لاسٹ کویشچن ہم ڈسکس کریں گے، لاسٹ کویشچن ہے لسٹ آل فیملی ریلیشنز آف حضرت اسماء، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تمام خاندانی جو تعلقات حضرت اسماء کے تھے وہ بیان کرنے ہیں، ایز مینشنڈ ان دا ٹیکسٹ، جو آپ کو چیپٹر میں بتائے گئے ہیں۔ تو ریلیشنز کون کون سے، کن کن ریلیشنز کا ذکر ہوا ہے؟ وہ ہیں حضرت اسماء واز دا ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق، کہ سب سے پہلے وہ کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ، وہ سوتیلی بہن تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی، دا وائف آف حضرت زبیر بن العوام، حضرت زبیر بن العوام کی وہ بیگم تھی، اور مدر کس کی تھی؟ اینڈ دا مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کی وہ والدہ تھی۔ تو یہ تھے ہمارے کویشچنز جو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیے۔ ہوپ دیٹ آپ کو ان سارے کویشچن کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے انہیں بار بار رپیٹ کرنا ہے، بار بار ان کو لکھ کے پریکٹس کرنا ہے، ان کی نوٹس بنانے ہیں، اسائنمنٹس بنانی ہے، اور اچھے سے ان کو پریپیئر کرنا ہے۔